30 मई 2023 से चाइना 10 किलोमीटर गहरा दुनिया का सबसे डीप बोरहोल खोदने का सिलसिला शुरू कर चुका है और चाइना का ये दावा है कि ये प्रोजेक्ट 2025 में यानी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। चाइना का ये दावा एक नामुमकिन सी बात लगती है क्योंकि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा कोला सुपर डीप बोरहोल जो सोवियत यूनियन के टाइम पर खोदा गया था उसे भी कंप्लीट होने में 20 साल लग गए थे, जिसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से इसको कुछ साल के लिए बंद करना पड़ा। दोस्तों, चाइना इस सुपर डीप बोरहोल को इसलिए जल्द अज जल्द खोदने की कोशिश में है क्योंकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि चाइना मैसिव लेवल पर एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 21 सालों में चाइना का एनर्जी कंजम्पशन 256% से बढ़ चुका है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो चाइना का एनर्जी कंजम्पशन चाइना के सबसे बड़े दुश्मन यूएसए से दुगना हो चुका है, जिसकी वजह से चाइना के बहुत से बड़े बड़े इलाकों में लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है। चाइनीज हुकूमत को इसका यकीन है कि ये बोरहोल इनकी सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूं कि रशिया के अलावा आज तक कोई भी मुल्क इतना गहरा बोरहोल नहीं खोद सका। सऊदी अरब में भी मौजूद ऑयल वेल सिर्फ 4000 मीटर ही गहरा है। और दूसरी बड़ी बात ये कि सऊदी अरब के पास पहले से ही बहुत ज्यादा तेल मौजूद है। लेकिन क्या चाइना में भी ऑयल मौजूद हो सकता है? दोस्तों, अर्थ का क्रस्ट वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर इंसान घूम सकते हैं, यानी कि सरफेस एरिया से ये क्रस्ट 100 किलोमीटर नीचे तक जाता है। अब चाइना में मौजूद इस क्रस्ट में पाए गए रॉक्स 4 बिलियन साल पुराने हैं और इन्हीं पत्थरों को ढूंढने के लिए चाइना ये डीप होल खोद रहा है। और वैसे भी ऑयल रिसोर्सेज 15 से 300 मिलियन साल पुराने पत्थरों में ही मिल जाते हैं। तो ये बात आप सोच लें कि चाइना के पास यही पत्थर 4 बिलियन साल पुराने हैं। अगर चाइना ने ये डीप बोरहोल मजीद खोदना शुरू कर दिया तो काफी नीचे जाकर उनको अच्छी खासी क्वांटिटी में ये पत्थर मिल सकते हैं। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ द अनफोल्डर। दोस्तों, इस खुदाई से पहले ही चाइना ने इन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। चाइना के शिंगचांग प्रोविंस में सिनपेक कंपनी ने 8500 मीटर गहरा गड्ढा खोदा था और उस गड्ढे में से इतनी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज निकली थी कि चाइना ने 2 साल तक किसी भी मुल्क से इन रिसोर्सेज को इंपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, एनर्जी क्राइसिस को काउंटर करने के लिए चाइना को कोल और नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो बदकिस्मती के साथ इसे ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अगर बात करें चाइना के इंपोर्ट्स की तो चाइना इस हद तक दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड है कि वो अपनी एनर्जी का 60% हिस्सा बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। चाइना के नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजर ने ये खुद बोल दिया था कि चाइना की नेचुरल रिसोर्सेज के लिए दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंसी इसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि जैसे रशिया ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कई वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल और गैस देने से मना कर दिया, वैसे ही चाइना को ये डर है कि उनके अगेंस्ट बढ़ते हुए हेट्रेड की वजह से ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और कतर ने अगर ऑयल देने से मना कर दिया तो क्या होगा। और इस डर की वजह से चाइना ने अपनी स्टेट ऑयल कंपनी साइनोपेक के अलावा दूसरी ऑयल कंपनी जैसे पेट्रो चाइना और COOC के साथ इन्वेस्टमेंट करके उनको शिंगचांग प्रोविंस में ऑयल ढूंढने की खुली छूट दे दी है। इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना ने खास 2000 टन की ऐसी मशीनरीज बनाई हैं जो अब तक के सबसे डीप बोरहोल कोला सुपर डीप बोरहोल की मशीनरी से भी ज्यादा एडवांस हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जमीन में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई होता है, जिससे कोई भी मशीन दबकर पिघल सकती है। और इन तमाम सिचुएशंस को झेलते हुए इन मशीनरीज को लगातार खुदाई करनी पड़ती है। और इसी वजह से जहां कोला में मौजूद मशीनरीज 180 डिग्री सेल्सियस को आराम से झेल सकती थी, वहीं चाइना की एडवांस्ड मशीनरी 200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को आसानी से झेल सकती है। और बात की जाए अगर प्रेशर की तो इन मशीनरीज में 16 गुना ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी मौजूद है। और इन्हीं एडवांस्ड मशीनरीज की वजह से जहां कोला सुपर डीप बोरहोल को खोदने में 20 साल लगे थे, वहीं चाइना अपने इस डीप होल को सिर्फ 1.5 साल में कंप्लीट कर लेगा। दोस्तों, चाइना ने अगले 5 सालों के विजन में से इस विजन को अपना मेन गोल बताया है। चाइना शिंगचांग के अलावा भी अपने कई इलाकों में ऐसी मशीनरीज इंस्टॉल कर रहा है जिससे वो हर जगह से नेचुरल रिसोर्सेज निकाल पाए। और यही वजह है कि चाइना ने बगैर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिए इस मिशन को सीक्रेट रखा। दोस्तों, ऐसे प्रोजेक्ट्स में फेलियर का खासा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर जब USSR और US की लैंड वॉर के साथ साथ स्पेस वॉर भी चल रही थी, उसी टाइम इन दोनों ममालिक की अंडरग्राउंड जंग भी चल रही थी। जहां USSR कोला सुपर डीप बोरहोल को डिग कर रहा था, वहीं अमेरिका ने भी USSR को टैकल करने के लिए जमीन को छोड़कर पैसिफिक ओशियन के बेड पर ड्रिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि ओशियन का क्रस्ट और उसकी थिकनेस जमीन के क्रस्ट की थिकनेस से काफी कम होती है। लेकिन इसके बावजूद भी US ने अपने 5 साल और $40 मिलियन समंदर में बहा दिए और वो सिर्फ और सिर्फ 180
3 मीटर ही गहरा गड्ढा खोद पाया और यूएसएसआर ने दुनिया में सबसे बड़ा डीप होल खोद डाला। इन दोनों की ड्रिलिंग की जंग में जर्मनी ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जो इस वॉर में था ही नहीं। जर्मनी ने कोला सुपर डीप बोरहोल की स्ट्रेटजीज और यूएस बोरहोल के फेलियर को देखते हुए बहुत कुछ सीखा और उनको ये पता लगा कि जमीन के अंदर ड्रिलिंग के टाइम ड्रिल को बिल्कुल वर्टिकल रखना है, तभी वो क्रस्ट तक जल्दी पहुंच पाएगी और इसको किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। और जर्मनी की इसी स्ट्रेटजी को देखकर दूसरे ममालिक ने भी वर्टिकल ड्रिलिंग का तरीका अपनाना शुरू कर दिया, मगर फिर भी जर्मनी को टेक्निकल रिसोर्सेज में कमी की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। दोस्तों, इन तमाम फेलियर्स और सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज को देखकर चाइना ने अपनी मशीनरी को इस तरह डेवलप किया है जिससे वो अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो जाएगा। मगर अब सवाल ये है कि क्या चाइना इस 10,000 किलोमीटर गहरे गड्ढे को खोदने में कामयाब हो पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, कुछ आर्टिकल्स तो ये भी कह रहे हैं कि चाइना डीप अर्थ न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी डेवलप कर रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ आर्टिकल्स तो ये भी कह रहे हैं कि चाइना अपनी डेजर्ट एरियाज में डीप अर्थ इक्वेफायर्स भी डेवलप कर रहा है। दोस्तों, यही सिमिलर स्ट्रेटेजी नेदरलैंड्स ने भी अपनाई, क्योंकि उनके पास ऐसी मशीनरीज हैं जो सुपर माइक्रो चिप्स डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। और हाल ही में उसने चाइना को मशीनरीज एक्सपोर्ट करने से भी मना कर दिया और अब नेदरलैंड उस मशीनरी का पूरा फायदा उठाने वाला है। उम्मीद है आप हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।